हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटीरियर एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि वेफर सीलिंग कितने टाइप्स की होती है, वेफर सीलिंग की क्या साइज होते हैं, वेफर सीलिंग मेटल जो वेफर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वेफर सीलिंग इंस्टॉल करने का टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेफर सीलिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, एयरपोर्ट, आप किसी भी एयरपोर्ट पे देखेंगे वेफर सीलिंग वहाँ लगाया जाता है। रेलवे स्टेशन पे भी वेफर सीलिंग लगता है, रेस्टोरेंट में भी आप देखेंगे वेफर सीलिंग लगता है, ऑफिस वगैरह में भी वेफर सीलिंग लगता है। एक्चुअली ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो इसको जो है वेफर सीलिंग लगाने का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वेफर सीलिंग में कंपोनेंट क्या क्या यूज होते हैं। तो वेफर सीलिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे को फास्टनर चाहिए होता है। फ्रेंड्स, ये फास्टनर, इसको कहते हैं बुलेट फास्टनर। ये बुलेट फास्टनर होता है, बुलेट की शेप में होता है, इसलिए इसको हम बुलेट फास्टनर बोलते हैं। ये M6 है, ये M6 फास्टनर है जो 25 mm का फास्टनर है और 6 mm इसका डाया है। फ्रेंड्स, ये फास्टनर हम RCC में हम इसको हैमरिंग करके इसको हम फिक्स करते हैं। देन इसके बाद दूसरा आइटम हमारा इसके साथ लगता है थ्रेडेड रोड। ये थ्रेडेड रोड है 6 mm की, ये फुली थ्रेडेड रोड होती है। ये इसका साइज 1 मीटर का आता है, 1 मीटर की लेंथ आती है, 2 मीटर की भी लेंथ आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अभी मैं आपको 300 mm का ये आपको पीस दिखा रहा हूँ सैंपल के तौर पे। तो आप ये देखेंगे जब इसको हम RCC में फिक्स करते हैं तो इसको हम इस चूड़ी को ऐसे कस देते हैं, तो ये हमारा RCC में फिक्स हो जाता है, ये हमारा फास्टनर में चला जाता है, तो उसको हम प्लास से टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं। अब मैं तीसरा कंपोनेंट बताऊंगा कि जब ये रोड के साथ तीसरा आइटम हमारा ये हमारा क्लैंपिंग ब्रैकेट है। क्लैंपिंग ब्रैकेट, आप ये तीसरा कंपोनेंट हमारा क्लैंपिंग ब्रैकेट होता है जो रोड में आके इस तरह से फंस जाता है। ये देखेंगे आप, क्लैंपिंग ब्रैकेट इसमें आके फंस जाता है। अब इसको लगाने का क्या प्रोसेस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लैंपिंग ब्रैकेट के बाद हमारा जो यूज़ होता है वो यूनिग्रिड चैनल यूज़ होता है। ये यूनिग्रिड चैनल यूज़ होता है, ये स्टैंडर्ड साइज आता है। ये आप देखेंगे, देखिए ये यूनिग्रिड चैनल है। इसमें जो स्लॉट होते हैं वो एवरी 50 mm यानी 2-2 इंची पे इसमें स्लॉट दिए होते हैं जिसमें हमारा लॉकिंग क्लिप फंसता है। तो इसके बाद में हमारा ये लॉकिंग क्लिप होता है, जो लॉकिंग क्लिप हम यूनिग्रिड की चैनल में इसको इस तरह से फंसाते हैं। ये आपका लॉकिंग क्लिप हो गया। इसके बाद हम बताएंगे आपको बैफल हैंगर। ये बैफल हैंगर होता है, ये आपका बैफल है। फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे बैफल है। बैफल ये स्टैंडर्ड, ये अपना वाइट कलर का है, इसमें आप कोई भी कलर आप ले सकते हैं। तो बैफल ये 100 बाई 25 mm का साइज है। इसमें 100 बाई 50, 100 बाई 25 mm, 100 बाई 25 mm एंड दूसरा पीस आता है 150 बाई 25 mm, 150 बाई 50 mm। ये इसके स्टैंडर्ड साइज होते हैं। 100 बाई 25 mm, 100 बाई 50 mm, 150 बाई 25 mm, 150 बाई 50 mm। तो ये 4 साइज इसके आते हैं जो उसकी डायमेंशन होती है। आपको मैं एक बता दूं, ये है हमारी एडजस्टमेंट क्लिप। जो बैफल होता है, बैफल आप देखेंगे ये बैफल होता है, इसकी एडजस्टमेंट क्लिप होती है, तो ये बैफल क्लिप इसमें लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे कंपोनेंट। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि वेफर सीलिंग को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वेफर सीलिंग इंस्टॉल कैसे किया जाता है आपको मैंने बता देता हूं कि सबसे पहले फास्टनर और थ्रेडेड रोड को हम RCC से फिक्स करते हैं। तो पहला जो हमारा ये सपोर्ट फिक्स होगा वॉल से हमारा 400 mm पे, पहली सपोर्ट वॉल से हम 400 mm पे हम सपोर्ट फिक्स करेंगे। सपोज हमारा वेफर लग रहा है इस डिज़ाइन पे, मैं आपको वेफर लगा के दिखाता हूँ कि हम वेफर सीलिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वेफर सीलिंग कैसे इंस्टॉलेशन होती है। वेफर सीलिंग इंस्टॉलेशन करने का सब टेक्निकल प्रोसेस पता होना चाहिए कि वेफर सीलिंग कैसे लगाते हैं। तो वेफर सीलिंग आप जो है 50 mm का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर 50 mm डिस्टेंस पे भी आप वेफर सीलिंग लगा सकते हैं। 100 mm का सेंटर भी लगा सकते हैं, 100 to 100 mm का सेंटर जो होता है उसका आप छोड़ के लगा सकते हैं, और 150 बाई 150 का भी आप सेंटर छोड़ के आप वेफर सीलिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 150 पे बता रहा हूँ कि 150 सेंटर पे अब कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे ये जो होल होता है छोटे वाला, ये एवरी
50 mm पे होता है। तो अभी हमने यहाँ पे ये अब इसको बैफल को लगा रहे हैं, इसको हम इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने इसको 150 mm की स्पेसिंग लिया है सेंटर टू सेंटर, बैफल के सेंटर से और दूसरे बैफल के सेंटर से आप देखेंगे अब 150 mm है। तो 150 mm पे मैंने सेट कर लिया है। तो सबसे पहले बैफल लगाने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये जो गैप एडजस्टमेंट क्लिप है, ये गैप एडजस्टमेंट क्लिप लगती है आपकी बैफल में। तो बैफल लगाने के लिए सबसे पहले हम बैफल की एंड कैप लगाएंगे। ये एंड कैप है, तो एडजस्टमेंट क्लिप लगाने के लिए आपको पहले एंड कैप से इसका फेस बंद करना होगा। तो आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने एंड कैप लगा दिया है। तो ये एंड कैप दोनों तरफ से इसका फेस बंद कर दिया है हमने। अब ये हम एडजस्टमेंट क्लिप लगाएंगे। आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्लिप कैसे लगती है। तो फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट क्लिप लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। लगा दी है, मैं दूसरी क्लिप आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरी क्लिप कैसे लगती है। आप देखेंगे दूसरी क्लिप को लगाने के लिए आपको हल्का सा पुश करना होगा। ये आपकी आप देखेंगे ये एडजस्टमेंट क्लिप लग चुकी है। अब ये है, इसको बोलते हैं यूनिकिट चैनल, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये स्टैंडर्ड साइज का आता है। तो फ्रेंड्स 150 बाई 150 पे हमने बैफल को सेट कर लिया है। ये मैं आपको अभी डेमो दिखा रहा हूँ करके, बाकी जब आप साइड पे करेंगे तो साइड पे भी इसी तरह से करेंगे। अगर आपके ये हॉरिजॉन्टल पीस जा रहे हैं, ये सारे हॉरिजॉन्टल पीस आपके लग रहे हैं, तो वर्टिकल लेंथ आपकी यूनिकिट चैनल की लगेगी। पहला आपका 450 पे रहेगा यूनिकिट चैनल, उसके बाद 1200 पे आपका सपोर्ट रहेगी। 1200 पे आपका यूनिकिट चैनल रहेगा, उसके साथ में आपकी थ्रेडेड रोड लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ में यूनिकिट, सबसे पहले हम साइड पे हम फास्टनर को फिक्स करते हैं। फास्टनर के साथ में आप, जैसे मैंने आपको तो बताया था, फास्टनर के साथ में हम थ्रेडेड रोड लगाते हैं 6 mm की। अब थ्रेडेड रोड लगाने के बाद हम यूनिकिट चैनल को कैसे हैंग करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से हमारे को फंसाना है, और जो हमारा ऊपर से थ्रेडेड रोड लगा है इसको इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से हमें इस क्लैंप में फंसा देना है। क्लैंप में फंसने के बाद हमें इस बोल्ट को इसको इस तरह से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसको टाइट कर दिया है, जितना टाइट हो सका था हाथ से टाइट कर दिया है, और ये हमने इसको प्लास से टाइट कर दिया है। तो ये हमारी जो रोड है वो कहीं नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि इस तरह से भी ज़्यादा सपोर्ट बैफल लग रहा है, तो आप इसमें एक बारसल यहाँ बारसल लगा सकते हैं। इसमें आप एक बारसल यहाँ लगा सकते हैं, एक बारसल नीचे लगा सकते हैं। बारसल के साथ में आप बोल्ट भी लगा सकते हैं, सॉरी नट भी लगा सकते हैं। बारसल के साथ में आप नट लगा सकते हैं। तो ये हमने एक सपोर्ट लगा दी है। दूसरी सपोर्ट हम लगाएंगे, तो आप देखेंगे दूसरी सपोर्ट भी इस तरह से लगाएंगे। पहले इसको लूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे इसको भी हम टाइट करेंगे, और जितना प्लास से टाइट करेंगे उतना बेनिफिट है। इसको हमने इस तरह से प्लास से टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम 2 सपोर्ट और देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये 4 सपोर्ट लगाई है। सेम ये सपोर्ट साइड पे भी हम ऐसी इस तरह से लगाएंगे जैसा कि मैंने बताया। तो ये सपोर्ट सारी मेरी लग चुकी है। अब हम ये फ्रेम हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हम बैफल को किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, हैंग करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा बैफल हैंगर। तो बैफल हैंगर को, पहला बैफल हैंगर आप देखेंगे, ये हमने इस तरह से इसको अंदर लेके आएंगे, और इस तरह से हम घुमाएंगे और हैंगर के ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसको प्रॉपर फिक्स करने का तरीका, ये हमने बैफल हैंगर को यूनिकिट चैनल के ऊपर रख दिया है। अब इसके साथ में देखेंगे कि क्लिप है, लॉकिंग क्लिप को, ये जो ऊपर जो लंबा वाला सिरा है इसको ऊपर की तरफ रखना है, और इसको अंदर डाल के
देखो ये जिस तरह से मैंने क्लिप फंसाई है उसी तरह से आपको लगानी है। मैं एक पीस और आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा बैफल हैंगर, इस हैंगर को दोबारा से देखेंगे, इस तरह से हमने डाला। 150 पे हम बैफल को लगा रहे हैं, 150 के सेंटर पे बैफल का जो सेंटर है, दोनों बैफल का सेंटर 150 पे लगाकर हम इसको बैफल को हमने हैंग कर दिया है। अब हमारी जो लॉकिंग क्लिप आती है, लॉकिंग क्लिप को हमें ऊपर से इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से बैफल को फंसा देना है। ये देखिए ये हमारा फिक्स हो गया है। इसी तरह से आप सारे बैफल हैंगर में अपनी सपोर्ट को हैंग करेंगे। ये देखेंगे आप, बहुत आसान तरीका है इसको लगाने का, बट टेक्निकल प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे लगती हैं चीज़, क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे बैफल हैंगर हमारे लग चुके हैं और लॉकिंग क्लिप के साथ हमने इसको पक्का काम कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो दूसरा यूनिकिड चैनल है, ये मैंने लॉकिंग क्लिप बैफल हैंगर के साथ में फिक्स कर दी है। अब मैं एक बार और दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये मैंने आपका फ्रेम पूरा रेडी कर दिया है बैफल सीलिंग को। सबसे पहले हम बुलेट फास्टनर लगाते हैं, जो M6 फास्टनर होता है, बुलेट फास्टनर। ये 25 mm की इसकी लेंथ होती है, 6 mm इसका डाया होता है, इसको बुलेट फास्टनर बोलते हैं। हम पहली सपोर्ट 450 की मारेंगे RCC में, उसके बाद हम बुलेट फास्टनर मारेंगे, फिर 6 mm की थ्रेडेड रोड लगाएंगे। दूसरी जो सपोर्ट होगी वो 1200 होगी, 1200 सेम चीज़ यही 1200 पे करेंगे। इधर से 1200, इधर से 1200, यानी वर्टिकल 1200, हॉरिजॉन्टल 1200, दोनों तरफ से 1200 पे सपोर्ट लगाने के बाद आप अपने यूनिकिड चैनल को, अगर आपकी जो डिज़ाइन है पैटर्न ड्राइंग में दिया है, वो पैटर्न अगर आपका हॉरिजॉन्टल दिया है, हॉरिजॉन्टल बैफल लगेंगे, तो आपको वर्टिकल यूनिकिड चैनल लगाने पड़ेंगे। यूनिकिड चैनल की आपकी जो लेंथ आती है वो 3 मीटर की लेंथ होती है। और जो आपका बैफल हैंगर होता है, बैफल हैंगर आपका 3600 mm का आता है, यानी 3.5 मीटर का आता है। तो फ्रेंड्स, हम यूनिकिड चैनल को लगाने के लिए ये क्लैंपिंग ब्रैकेट होता है। क्लैंपिंग ब्रैकेट को पहले हम जब 6 mm की रोड लगा देते हैं तो क्लैंपिंग ब्रैकेट को इस तरह से हम फंसाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कैसे मैंने क्लैंपिंग ब्रैकेट लगाया है। क्लैंपिंग ब्रैकेट लगाने के बाद इस बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सपोर्ट हो गई। ये हमारा सपोर्ट 1200 पे लगेगा। जो सपोर्ट आपकी 450 और पहले ही सपोर्ट 450 पे 1200 है, वही उतना ही क्लैंपिंग ब्रैकेट आपका उसी रोड पे रहेगा। क्लैंपिंग ब्रैकेट रहने के बाद, सारे क्लैंपिंग ब्रैकेट लगाने के बाद यूनिकिड चैनल आपका हैंग हो गया। इसके बाद हम जब बैफल हैंग करेंगे, तो बैफल हैंग करने के लिए सबसे पहले हम बैफल की जो एंड कैप होती है, अगर आपका 3600 की पूरी लेंथ लग रही है, अगर कहीं आप कॉरिडोर में लगा रहे हो या किसी होल में लगा रहे हो, तो सबसे पहले हम बैफल का एंड कैप लगाएंगे। बैफल की दोनों एंड कैप लगाने के बाद ये एडजस्टमेंट क्लिप होती है जो गैप एडजस्टमेंट करती है। क्योंकि क्या होता है, कभी आप देखेंगे हम साइड पे जब बैफल हैंगर को फिक्स कर देते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, कोई सर्विसेज का हम अगर हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ से ये गैप ना खुल जाता है, किसी कारण वेट पड़ गया या तो इसे खुल गया, गैप खुल जाएगा, तो हमारा बैफल हैंगर यहाँ से निकल जाएगा और बैफल गिर जाएगा। तो इससे काफ़ी किसी को इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको एडजस्टमेंट क्लिप लगाएंगे जो एक गैप मेंटेन बना के रखेगा। उसके बाद हमने ये जो बैफल में एडजस्टमेंट क्लिप हम लगा देंगे। अगर 3600 का आपका एंड बैफल है तो एडजस्टमेंट क्लिप आप 4 पीस 6 पीस लगा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे। इसके बाद हम बैफल हैंगर को, हमने आपको दिखाया कि बैफल हैंगर हमने किस टाइप से फिक्स किया है। ये बैफल हैंगर होता है, इसकी जो लॉकिंग क्लिप होती है, अब लॉकिंग क्लिप को जो ऊपर वाला सिरा होता है उसको हम इस तरह से ऊपर से फिक्स कर देंगे। ये प्रॉपर जब लॉक हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपका बैफल हैंगर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। आप देखेंगे, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ कि ये कितना प्यारा लगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये बैफल हैंगर जब लग जाता है फ्रेंड्स, आप नीचे से इसका लुक देखेंगे तो नीचे से जो उसको लुक आएगा बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है और बहुत अच्छा लुक आता है। आपकी ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह ये आजकल ये
बैफल सीलिंग लगती है। फ्रेंड्स ये आर्मस्ट्रॉन्ग की बैफल सीलिंग है, इसको हर कोई नहीं लगा पाता, पर टेक्निकल प्रोसेस आपको जब पता होगा तो आप इसको अच्छी तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे साइट पर। और की क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका टेक्निकल फॉर्मूला क्या है, इसका मेथड क्या है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम साइट पे जब बैफल सीलिंग को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पता ही नहीं होता कि हमें क्या कंपोनेंट इसमें लग रहे हैं। तो इसलिए इसको कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप किस क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली आइटम होता है, ऑन ऑर्डर बनता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग का आइटम है, इसको 1 से 1.5 महीने में लगता है इसको आने में, डिलीवर होने में। तो फ्रेंड्स इसलिए क्वांटिटी इसकी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कंपोनेंट की क्वांटिटी एक्चुअल निकले। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसके क्वांटिटी निकालना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये जो मैंने आपको बताया कि इसका टेक्निकल प्रोसेस क्या है, मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.